नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, अधिकारी बनने हेतु प्रयासरत है। जानना चाहते हैं कि उच्च अधिकारी बन पाएंगे कि नहीं। स्टेट पीसीएस को लेके भी इनको जानना है और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और इनका एक और कंसर्न था, ये नौकरी छोड़ के नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये पहले प्राइवेट नौकरी में थे, अभी ये सरकारी लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो क्या चांसेस है, इनको सफलता कब तक मिलेगी? कुछ मार्क्स से छूट जाता है, ऐसा भी नहीं है कि होता ही नहीं है, मार्क्स कुछ मार्क्स से छूट जा रहा है। तो अभी मैं देख लेता हूं। और इनके हाथ पर ना एक चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है और ऐसा फिश शाइन आपको करोड़पति बना देता है। अगर ये फिश शाइन, ऐसा फिश शाइन इस हथेली पर जैसा है, ये आपके हाथ पर अवस्थित होगा और ये विजिबल होगा तो डेफिनेटली आपके जिंदगी पर ना करोड़ों रुपए दे सकता है। ये मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों का हाथ देखा है। इस प्रकार का फिश शाइन बहुत अमीर बनाता है आपको। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। इनके हाथ पर बन रहा है, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है लेकिन बन जरूर रहा है। और मूल चांसेस हैं कि अगर कोई साइन बन रहा है तो उसके फल भी आपके जिंदगी पर आएंगे, कुछ उद्देश्य से ही बन रहा होगा। तो सबसे पहले नजर जाता है सूर्य पर्वत पर। तो ये फिश शाइन कहां बन रहा है? ये फिश शाइन बन रहा है सूर्य पर्वत पर। आपको देखना कहां है? आपको देखना है सूर्य पर्वत की तरफ। तो ये हो गया, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ये होता है सूर्य पर्वत। अभी यहां पर से देख लो, ये वाली आकृति, ये वाली फिश जैसी आकृति अद्वितीय, अद्वितीय चिन्ह यहां पर से देखो। अब ये कैसे समझेंगे कि ये अभी बन ही रहा है? अभी देखो इस लाइन के स्ट्रेंथ को देखो, ये वाली जो रेखा है ना, जो मैंने ड्रॉ करा, ये लाइन के स्ट्रेंथ को देखो, ये वाली थोड़ा ताकतवर दिख रहा है, मतलब विजिबल है। और यहां पर से इस लाइन के स्ट्रेंथ को देखो, थोड़ा कम विजिबल होगा। ये फिश वाला आकृति यहां पर है, ये वाला फिश शाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी बनने वाले स्टेज में बन रहा है। और इस प्रकार का फिश शाइन किसी भी व्यक्ति के हथेली पर होगा। ये फिश शाइन कहां कहां हो सकता है? यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। तो कहीं भी फिश साइन होगा सूर्य पर्वत के आसपास, किसी भी डायरेक्शन में होगा, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, तो आपको ये धन लाभ कराता है, आपको ये बहुत पैसा देता है। बहुत केसेस में देखा गया है, एक्सट्रीम धन लाभ को बताया जाता है इस अवस्था से, और जातक देखते देखते करोड़पति बन जाते हैं। तो इनके हाथ पर अभी मैं जब पॉजिटिव सीरीज को देख रहा हूं तो देख लेता हूं। तो ये वाली फिश शाइन आपने देख ली, इनके हाथ पर बन रही है, जो कि डेफिनेटली आपके उच्च सफलता को बता रहा है और आपकी जिंदगी पर आने वाले उपलब्धियों का परिचय करा रहा है। ये थोड़ी ड्राइंग हमारी हो सकती है गड़बड़, हो माइंड मत करना। बाद बाकी यहां पर से देखो, एक ट्रायंगल जैसी आकृति है ये वाली, ये सूर्य पर्वत के ही आसपास ट्रायंगल है, बहुत जबरदस्त। यहां से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाली भी सूर्य रेखा है, ये वाली भी सूर्य रेखा इनके हथेली पर है, जो कि ये बड़ी बन रही है। आपकी आ रही है मस्तिष्क रेखा से ऊपर ऊपर जा रही है सूर्य रेखा, ये भी अद्वितीय मानी जाती है। अगर सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊपर चली जाए तो इंसान की जिंदगी पर उच्च सफलता को बताती है, उच्च स्तरीय सफलता को बताती है। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो जो आपके कंसर्न थे अधिकारी बनने हेतु, तो सूर्य रेखा ने तो हरी झंडी दिखा दी आपको कि सूर्य रेखा जिस प्रकार आपकी हथेली पर डेवलप कर रही है और जिस प्रकार की चीजें सूर्य रेखा पर दिख रही है, तो अधिकारी बनाने हेतु ये बहुत कैपेबल साइन है, ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है उच्च अधिकारी बनने हेतु। तो मूल चांसेस है कि आप अधिकारी बन जाओ, बस आपको प्रयास ज्यादा करना है, केवल इंडिकेशन से नहीं होता है। हालांकि ये साइन भी अभी आपका बन रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि आप प्रयास भी कर रहे हैं, आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। तो डेफिनेटली ये साइन डेवलप कर रहा है। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहें और अपने मेहनत को और ज्यादा बढ़ाते रहें, आप जिंदगी पर सफल जरूर हो जाएंगे। केवल सूर्य रेखा से मैं इस बात का परिचय करा रहा हूं। इसका रीजन है कि आपके महज 34 साल के बाद तो भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, 35 साल के बाद तो बड़ी अद्वितीय भाग्य रेखा है। और इस भाग्य रेखा पर भी कुछ स्क्वायर ऐसा देख लो, यहां से भी देख लो, हल्के हल्के बन रहे हैं। तो कुछ तो चमत्कारी चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित पहले से ही है, इनबिल्ड है। कहते हैं ना कि कुछ चीज तो ईश्वर ने आपको दे दिया होता है, वैसे वाली बात है।
और आगे की भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है, कुछ इधर भी जा रही है जो कि बड़ी जबरदस्त दिख रही है। कुछ यहाँ से ब्रांचेस के साथ आपके ट्रायंगल जैसी आकृति है, कुछ ये वाली ब्रांचेस भी है, और यहाँ से भी इधर भी जा रही है। तो सरकारी क्षेत्र से धनलाभ को तो बता ही रही है, और आप सरकारी नौकरी के लिए ही मूल रूप से प्रयासरत हैं। इसके बाद पॉजिटिविटी देखो तो जीवन रेखा बड़ी शानदार, और इसी जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा जातक की जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति को बताती है। और ये देखिए मंगल रेखा क्या शानदार, एकदम शानदार मंगल रेखा तली पर है। जुपिटर पर यहां से बन रहा है एक स्क्वायर जैसी आकृति, बहुत अद्वितीय है। हाँ, बुध पर भी कुछ रेखाएं आपके अवस्थित हैं। ये देखो, ये बुध रेखा प्रॉपर दिखा मुझे, बिजनेस के योग को भी बता रहा है। और यहाँ से एक बड़ा सा ग्रेड ट्रायंगल बनाया है, ये बुध रेखा ये वाला, ये देख लो। और कुछ कुछ रेखाएं हैं जो हल्की फुल्की पेट की समस्या को भी बता रही है, तो पेट का भी आपको केयर करना है, वो नेगेटिविटी में मैं दिखाता हूँ। बाद बाकी बुध पर खड़ी रेखा है, दिमाग में बहुत तेज होता है, आपका एक्सट्रीम तेज दिमाग होता है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपके हथेली पर अवस्थित है। मतलब कमाल, बेमिसाल बेमिसाल, कोई संदेह नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, ये तो हो गई जानदार पॉजिटिविटी। अभी और भी पॉजिटिविटी पर मैं बात कर लूँ, प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, सारे ही प्लैनेट्स अद्वितीय कंडीशन में। ये भी राज्य कारक अवस्था को बताता है एवं समझाता है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, इस बात का परिचय कराता है। और अधिकारी बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जो मेन प्लैनेट्स इसका होता है ना, वो जुपिटर, ये आपका बड़ा प्रबल है। अगर बृहस्पति प्रबल हो, इस प्रकार से प्रबल हो, तो जातक की जिंदगी पर ना आधिकारिक सम्मान एवं आधिकारिक सुख को तो बताता ही बताता है। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बहुत बहुत शानदार पॉजिटिविटी। अभी नेगेटिविटी, आखिर जिंदगी पर समस्या का रीजन क्या है। चलो, जब इतनी ही पॉजिटिविटी थी तो 35 वर्ष की आयु हो गई है, सफलता क्यों नहीं मिली। ये देखो, मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, वर्तमान समय में पॉजिटिविटी होना और पास्ट में होना दो दो तरह की बातें होती हैं। मतलब ये जो इंडिकेशंस मैंने आपको बताया, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है। क्योंकि जितनी भी रेखाओं का मैंने परिचय कराया है, इसमें बहुत सी ऐसी रेखाएं हैं जो कि हाईली डेवलप्ड नहीं है, जो कि डेवलप्ड ही नहीं है, डेवलपिंग स्टेज में है। जैसे ये सूर्य रेखा देख लो, डेवलपिंग स्टेज में है। तो इसको मैं नेगेटिव भी मान सकता हूँ, पॉजिटिव भी मान सकता हूँ। तो मूल रूप से पॉजिटिव ही मानता हूँ, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टेज में है, और चूंकि अवस्थाएं आपके हथेली पर अवस्थित अच्छी हैं और भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि ये बनेगी, डेफिनेटली बनेगी और आपको धन लाभ कराएगी। तो चलो, ये तो होगी पहली बात। दूसरी चीज और भी इनके हथेली पर है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। जीवन रेखा पर कुछ ऑब्स्टेकल की साइन जो कि नेगेटिविटी होती है। और जो मेन महत्वपूर्ण चीज है वो है कि जो रेखाएं हैं आपके हथेली पर, जो तरक्की दिलाने वाली रेखाएं आपके हथेली पर है, वो मुझे लगता है रिसेंटली डेवलप कर रही है, रिसेंटली डेवलप करी हुई रेखा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अभी प्रयास कर रहे हैं और आपकी सफलता बहुत करीब दिख रही है आपकी, तभी जाके ये रेखाएं डेवलप करी हैं। ये एक मुख्य रीजन हो सकता है। पहले ये रेखाएं ना हो, क्योंकि ये अभी ही कम विजिबल है, तो पहले कहां से होगी। और दूसरी, हल्की सी जुपिटर में यहां पर से गड़बड़ी जो कि बड़ी सामान्य थी, बहुत ज्यादा भी नहीं थी, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इंसान को थोड़ा परेशान करता है। लेकिन बृहस्पति आपकी खराब नहीं है, बृहस्पति अगर देखा जाए तो ये बढ़िया है, खराब नहीं है। हाँ, थोड़ा हो सकता है डिग्री वाइज कमजोर हो कुंडली में, जिसका डिग्री ऊंचा करने के बाद ये आपको अच्छा फल देगा, इसका मैं उपाय दे दूंगा। इसके बाद तो वैसी कोई खास नेगेटिविटी मुझे दिखी नहीं आपके हथेली पर, वैसी कोई परेशानी दिखी नहीं, आप जिंदगी पर सफल बनेंगे ही। हाँ, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है। अब इन्होंने जैसा मुझे कहा था कि इन्होंने 8 साल नौकरी करी है, अगर इतनी ही खराब हथेली रहती तो ये फिर 8 साल नौकरी कैसे करते, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो जब ये इन्होंने 8 साल नौकरी किया तो अच्छी चीजें होंगी, तभी तो नौकरी करा 8 साल, सीधी सी बात है, समझ की बात है। तो यहां पर से ये चीजें तो बड़ी क्लियर है ना, एकदम क्लियर समझ लो कि आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स था। अगर आप पहले भी प्रयास करते तो आपको सफलता मिल जाती। तो यही कुछ नेगेटिविटी रही है। अभी मैं आगे इनके जीवन रेखा से और भी चीजों को क्लियर कर देता हूं। अभी देखो क्या है ना, ये इनकी जीवन रेखा क्या बता रही है। ये एक मंगल रेखा दिख रही है आपको, ये जीवन रेखा है। अब ये जीवन रेखा को मैं देख रहा हूं तो ये 23 से 24 साल के आसपास इंडिपेंडेंट हो रही है। मतलब आपके 23 साल तक आप डिपेंडेंट रहे होंगे और कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, वो तो मिला, लेकिन इनकी जीवन रेखा में त्रुटि नहीं है। मतलब बचपन से भी आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी रही है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी आपको मिल गई है, जब जिस सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी आपको मिल गई है। ये डेफिनेटली आपके लिए बता रही है। एक तरक्की का योग आपके 27वें साल के आसपास थे, फिर एक दिक्कत आपके 28वें साल में था, ये 29वें साल में एक दिक्कत था,
फिर एक तरक्की के योग प्रॉपर बने हुए हैं 29 से लेकर ये 35 वर्ष के आसपास। फिर एक आपके 37 वर्ष में है, फिर लगभग आपके एक 39 में है, 40 में एक हल्की दिक्कत है, फिर लगभग 43 में तरक्की। फिर यहाँ पर से एक आपके लगभग लगभग मान के चलो 50 के आसपास तरक्की, कुछ यात्राएं 50 के बाद निरंतर। उसके बाद भी जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त, ये भी यात्राएं, ट्राइंगल्स भी इस बीच बना हुआ है। तो ये तरबुज हो गया, ये प्रोग्रेस लाइन हो गई, ये इस बात का परिचय कराती है कि जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। राहु रेखा कोई खास नहीं है हथेली पर, अगर होती भी तो मंगल रेखा अद्वितीय है जो कि इसका पूरा पूरा बचाव कर देती है और आपकी जिंदगी पर राहु रेखा के बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं आते। तो आगे भी आपकी जिंदगी बेहतर है, आगे भी जिंदगी आपकी तरक्की में है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप जिंदगी पर यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, यूं ही सम्मान को पाते रहेंगे। और 36 वर्ष के बाद ज्यादा तरक्की है, आपके 35 वर्ष की आयु हो ही चुकी है, अब थोड़ा और वेट कर लो, आगे तरक्की ही तरक्की है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और उनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम। गद्देदार अवस्था, राज्यों का रखते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, घर से बड़ा सपोर्ट मिलता है, एकदम गद्देदार है। तो मतलब जातक का जिंदगी ना एकदम कंफर्ट में बीतता है, लग्जरी में रहता है, ताकतवर जिंदगी। गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त आपका थंब है। गुलाबी अतली सपोर्ट किस सेंस में? लक्ष्मी के सेंस में, धन लक्ष्मी की बड़ी अच्छी कृपा रहती है, धन लक्ष्मी आता है जिंदगी पर बहुत ज्यादा। और यहां पर से देखो एक आपके ये यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, किस में? अदर सेंसेस में। और स्ट्रांग आपकी यहाँ पर से कुछ दो लाइन्स है तो थोड़े घबराहट की समस्या को बताती है। अगर डिजायर्स के बाद अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महात्माकांक्षी है और एक जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व जो होता है ना बड़ा शानदार होता है, बड़ा शानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के आप जरूर हैं, बाकी अपने ऊपर ही करते हैं चूंकि जुपिटर प्रबल है ना। बाकी ये सब लाइंस इंडिकेट कर रही है इंसान दिल के बड़े अच्छे, प्योर हार्टेड, एकदम बहुत जबरदस्त। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती, अटेंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपकी मेहनत को बताता है, सूर्य फिंगर हिम्मत को इंडिकेट करता है, बुध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अभी मैं प्लैनेट्स पर चलता हूँ। जुपिटर इनका बढ़िया है, एक समय तक थोड़ा गड़बड़ था शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद महज 10-11 वर्ष के बाद से ही बढ़िया है। और ये वाला जो है ना, ये स्क्वायर ये इंडिकेट कर रहा है कि 32वें साल तक इनका जिंदगी में सेटलमेंट आ जाना चाहिए, मैक्सिमम 36वें साल तक सेटलमेंट आ जाता है, मैक्सिमम 32 तक तो घर बनने के योग को बताता है। बाकी ये कुछ लाइन्स है जो परोपकारी रेखा है। बाकी जुपिटर बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान तो उच्च स्तरीय मिलता है आपको, उच्च स्तरीय। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है आपकी। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार, यहाँ से भी हृदय रेखा भी दिख रही है मुझे। इमोशनल तो आप हैं बहुत ज़्यादा, बाकी ये सब ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप, नो डाउट। बाकी देखा जाए तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है तो भाग्य का पूरा साथ। ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा, यहाँ पर से देख लो, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। ये एक ट्राइंगल है जो 55 वर्ष के बाद भी धन लाभ को बताता है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट। ये सब भी रेखाएं हैं जो भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, अद्वितीय तरक्की से है। जितने ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य पर यह फिर जैसी आकृति जब सक्रिय हो जाए तब के अच्छे धन लाभ, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पैसा आएगा। ये ट्राइंगल्स है जो बहुत जबरदस्त है आपके तली पर, ये वाला ये भी ट्रायंगल मुझे दिख रहा है बहुत अद्वितीय। यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा है, ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है बहुत कमाल। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो बहुत जबरदस्त है। यहाँ से भी देख लो, मतलब एक्सट्रीम टैलेंटेड है आप। ये भी एक ट्रायंगल है जो प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। हालांकि ये एक चतुर्भुज पूरा क्लियर नहीं है, यहाँ से क्लियर जरूर है, जो आपके लगभग 40वें वर्ष के बाद धन लाभ को बताता है, आपके 40वें वर्ष के बाद जिंदगी पर तरक्की को बताता है। जहाँ पर से मैं आपके अतली को पूर्णतः देख पा रहा हूँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है आपकी, बड़ी खतरनाक सूर्य रेखा है, और ऐसी सूर्य रेखा इस जातक को बहुत ज्यादा धन लाभ कराता है, एक्सट्रीम धन लाभ कराता है। तो बड़ा बढ़िया लगा देख के मुझे, और आप बहुत तरक्की करने वाले हैं लाइफ में। और यहाँ से देखो बुध पे खड़ी रेखा है जो बता रही है कि जातक बहुत तेज है। ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। अगर फिश शाइन एक्टिवेट हो जाए तो फिर क्या कहने। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग को बताता है। यहाँ पर से पूर्ण पुण्य रेखा कार्य कर रही है। ये सारी रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव मानी जाएगी। मंगल बढ़िया है, प्रबल है, तो जातक एक से अधिक मकान का सुख पाते हैं। मंगल आपके पराक्रम को बताता है, बहुत जबरदस्त पराक्रम है आपका। मंगल दोनों बढ़िया है, प्रशासन विभाग में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये देखो चंद्रमा कितना प्रबल है,
और चंद्र पर ये रेखा रेखा कुछ यात्राओं को बताती है। ये सब भी चंद्र से आ रही है। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त, थोड़ी भाग्य रेखा गड़बड़ थी 22 से 24 वर्ष तक, उसके बाद भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। 36 के बाद तो बेमिसाल और जिंदगी का लास्ट तक कमाल है। बाकी बुध रेखा एक बहुत विजिबिलिटी के साथ बनी हुई है, बाकी ये बुध रेखा थोड़ी गड़बड़ है। तो यहाँ पर से थोड़ी पेट की समस्या रहती है, प्रॉपर केयर करें। बाकी ये भी बुध रेखा दिख रही है मुझे, जो कि व्यापार के योग को ही बता रहा है। मनी ट्रायंगल या गिरड ट्रायंगल आपके हथेली पर अवस्थित है। गिरड ट्रायंगल जो जातक की जिंदगी पर बल्क में पैसा देता है। एक बार सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाएगा तो पैसे बहुत आएंगे। ये माइंड रेखा के ब्रांचेस है, ये भी आपके ये थोड़ी इमोशनल नेचर का ब्रांचेस था। थोड़े इरिटेट भी आप हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है, एक विष्णुमा आकृति के साथ आकस्मिक धन लाभ को बताता है। बाकी जबरदस्त आपकी मंगल रेखा बहुत शानदार, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है। शुक्र पर ट्रायंगल हो तो मनी मैनेजमेंट बढ़िया होता है। ये सब लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, शादी के बाद बहुत ज्यादा धन लाभ को बताता है। लग्जरी के शुक्र प्रॉपर लाइंस आपके हथेली पर अवस्थित है। शुक्र काफी प्रबल है, शादी के बाद भाग्युद है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे सामान्य रूप से। बाकी मंगल पर यह रेखा इंडिकेट करी इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, कम सम लेते हैं। मंगल शुक्र बढ़िया है तो लाइफ वैसे भी बहुत जबरदस्त बीतती है, कोई संदेह नहीं है। तो हथेली पर वैसे कोई गड़बड़ी नहीं है। ये एक रेखा है जो थोड़े से यश प्राप्ति में कमी को बताती है। अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो भूल जाइए, कोई ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो बैक में आपके लिए नहीं करता है तो। मंगल शुक्र प्रबल है, जिंदगी बहुत बेहतर है, बृहस्पति भी अच्छा है, सम्मान तो आपको मिलेगा ही। तो ये था इनका तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।